बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुंदर कन्या रहती थी जो अत्यंत गुणी और रूपवती थी। उस कन्या से विवाह करने के लिए 3 ब्राह्मण युवक आगे आए। तीनों ही उसमें समान रूप से प्रेम करते थे और हर कोई उससे विवाह करना चाहता था। कन्या और उसके माता पिता भी असमंजस में थे कि किससे विवाह किया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने कन्या का विवाह पहले ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह के बाद जब वह नवविवाहिता अपने पति के साथ घर जा रही थी तो अचानक रास्ते में एक सांप ने उसे डस लिया। वह वहीं मर गई। अब तीनों ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया देखो। पहला ब्राह्मण, जो उसका पति था, बहुत दुखी हुआ। वह उसके शव को लेकर शमशान में चला गया और वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसकी मृतदेह की रक्षा करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह जीवित है तब तक उसकी पत्नी का शरीर अपवित्र नहीं होगा। दूसरा ब्राह्मण उस दुख से भाग गया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने सोचा कि ईश्वर कृपा करेंगे और कोई उपाय मिलेगा जिससे कन्या को पुनर्जीवित किया जा सके। तीसरा ब्राह्मण देश विदेश घूमने लगा जिससे वह अपने दुख को भूल सके। एक दिन उसे एक योगी से एक चमत्कारी पुस्तक मिली जिसमें मृतकों को जीवित करने की विधि थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वापस लौटा। तीनों ब्राह्मण फिर से मिले और उन्होंने उस पुस्तक की सहायता से मंत्र पढ़ा और कन्या को जीवित कर दिया। वह फिर से वैसी ही सुंदर, जीवंत और प्रसन्न थी जैसे पहले थी। अब प्रश्न यह उठा कि वह किसकी पत्नी है। तीनों ने दावा किया। पहला बोला, मैं उसका पति हूँ, मैंने विवाह किया था और उसके शव की रक्षा की। दूसरा बोला, मैंने कठिन तपस्या की थी उसकी खातिर। तीसरा बोला, मैंने उसे पुनर्जीवित किया, इसलिए वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। बेताल ने कहानी सुनाकर विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम बताओ, इन तीनों में से उस कन्या का असली पति कौन है। राजा विक्रमादित्य ने सोचकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन, उस कन्या का असली पति पहला ब्राह्मण है जिसने उससे विवाह किया था और उसके शव की रक्षा की। दूसरे ने केवल ध्यान किया और तीसरे ने ज्ञान से उसे वापस लाया, लेकिन केवल पहला ब्राह्मण था जिसने अपने प्रेम, कर्तव्य और निष्ठा से उसका साथ निभाया, जीवन और मृत्यु दोनों में। यही सच्चे पति का धर्म है। बेताल ने हंसते हुए कहा, एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया, राजन। पर अब मैं फिर लौटता हूँ अपने पेड़ पर। और कहकर बेताल फिर उड़ गया।